हालेलुया। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। परमेश्वर यीशु, जैसे हम वचन में जाने वाले हैं प्रभु, हर एक को छू ले, हर एक के जीवन को बदल प्रभु। जो ये वचन आने वाला है परमेश्वर, हर एक से इस वचन से बात कर परमेश्वर, हमें वचन पर चलने वाला बना प्रभु, सिर्फ सुनने वाला नहीं। परमेश्वर हमें अनुग्रह दे वचन पर चलने के लिए, ये वचन से हमारे जीवन में 100 गुना फल लगे प्रभु। शैतान इस वचन को चुरा ना पाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। लास्ट हम कई हफ्तों से हम सीख रहे हैं पवित्र आत्मा के वरदान के विषय में, ठीक है। और आज जो हम वरदान जो कवर करने वाले हैं, हमने चंगाई का वरदान देखा। चंगाई का वरदान में पार्ट 1 पार्ट 2 हुआ। अब जो वरदान हम देखने वाले हैं वो है गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी, भविष्यवाणी का वरदान, ठीक है। भविष्यवाणी का वरदान के विषय में पहले हमें समझना है कि वो कौन से कहाँ पर ये वचन लिखा गया है कि परमेश्वर हमें भविष्यवाणी का वरदान देता है। तो ये कहाँ लिखा गया है, हम पहले वचन को देखेंगे। वचन है 1 कोरिन्थियों 12:10, 1 Corinthians 12:10, 1 Corinthians 12:10। वचन लिख के रखो, मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। 1 Corinthians 12:10, to another miraculous power, to another prophecy, to another distinguishing between spirits, to another speaking in different kinds of tongues, and to still another the interpretation of tongues. 1 Corinthians 12:10 मराठीमध्ये वाचते। दुसऱ्या कोणाला अद्भुत कार्य करण्याची शक्ती व दुसऱ्याला भविष्य सांगण्याची शक्ती, तर दुसऱ्याला आत्म्यातील फरक ओळखण्याची, दुसऱ्या कोणाला वेगवेगळ्या भाषा बोलण्याची, दुसऱ्याला भाषांतर करून अर्थ सांगण्याची शक्ती दिली आहे। समजलं ना? कोणाला तो अनदर प्रोफेसी, आणि मराठीमध्ये काय म्हणतात, दुसऱ्याला भविष्यवाणी सांगण्याचा वरदान। तर भविष्यवाणी सांगण्याचे काय वरदान आहे आणि ते तुम्हाला कधी मिळतं, जेव्हा तुम्हाला पवित्र आत्मा देतो तेव्हा, ओके। हिंदी में पढ़ रही हूँ। 1 Corinthiयों 12:10, और किसी अन्य व्यक्ति को आश्चर्यपूर्ण शक्तियाँ दी गई है, तो किसी दूसरे को परमेश्वर की ओर से बोलने का सामर्थ्य दिया गया है। बोलने का सामर्थ्य मतलब भविष्यवाणी करने का सामर्थ्य। और किसी को मिली है भली बुरी आत्माओं के अंतर को पहचानने की शक्ति, किसी को अलग अलग भाषाएं बोलने की शक्ति प्राप्त हुई है, तो किसी को भाषाओं की व्याख्या करके उनका अर्थ निकालने की शक्ति, ठीक है। तो यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहा है कि चर्च में जब लोग आते हैं, पवित्र आत्मा हर एक को अलग अलग वरदान देता है। उसमें से एक वरदान भविष्यवाणी का वरदान हो सकता है। भविष्यवाणी का वरदान क्या होता है? भविष्यवाणी का वरदान वो होता है कि हम परमेश्वर के मन की बात हम व्यक्ति के सामने प्रकट करते हैं। भविष्यवाणी करने का अर्थ क्या है? भविष्यवाणी करने का अर्थ ये है कि परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करना, आगे होने वाले चीजों के बारे में बताना। सिर्फ भविष्यवाणी का वरदान में सिर्फ ये नहीं आता है कि हम भविष्यवाणी दे रहे हैं, कई बार उसमें आपके भूतकाल का भी कुछ चीज होगा जो परमेश्वर भविष्यवाणी में बताएगा। समझ में आ रहा है? भविष्यवाणी आपके भूतकाल से भी रिलेटेड होगी, आपके वर्तमान काल से भी संबंध रख सकती है, और आपके आने वाले जो फ्यूचर है उसके बारे में भी भविष्यवाणी हो सकती है, ओके। भविष्यवाणी का सबसे इम्पोर्टेंट महत्व क्या है? क्यों भविष्यवाणी का वरदान महत्वपूर्ण है? भविष्यवाणी का वरदान महत्वपूर्ण इसलिए है कि वो चर्च को मजबूत बनाता है, प्रोत्साहन देता है, आराम देता है और शिक्षा देने के लिए दिया जाता है। कई बार चर्च में क्या होता है ना, चर्च में अलग अलग तरीके के लोग आते हैं और अलग अलग लोगों की अलग अलग ज़रूरतें होती हैं। हर एक की ज़रूरत हमको नहीं पता, बट परमेश्वर हर एक की ज़रूरत जानता है ना। तो जब चर्च में लोग आते हैं और अगर मेरे पास भविष्यवाणी का वरदान है और मैं अगर बोलूँ कि तुझे घर मिलने वाला है, एक व्यक्ति है सपोज वो प्रार्थना कर रही हो घर के लिए, और मैं अगर मेरे मुँह से एक भविष्यवाणी निकलती कि तेरा घर होने वाला है अगले साल, तो क्या होगा? उसका घर अगले साल होगा, ओके। कई बार ऐसा हो सकता है कि भविष्यवाणी निकलेगी कि तेरा घर होगा और तुझे घर लेना है इस बिल्डिंग में, तो उस बिल्डिंग का नाम भी परमेश्वर देगा।
कौन से बिल्डिंग में तुझे घर लेना है? हालेलुया। समझ में आ रहा है? इतना डीप, इतना सटीक तरीके से भविष्यवाणी कभी कभी परमेश्वर देता है। जब अनन्यास को पौलुस के पास जाना था, पौलुस को अंधा हो गया था पौलुस, और पौलुस बैठा था दमस्कस में, और अनन्यास को परमेश्वर ने उठाया और अनन्यास को बोला कि जा, उस रास्ते पर जा जहाँ पर रोड है, जिसका नाम परमेश्वर ने बोला कॉल स्ट्रेट, इंग्लिश में वहाँ पे स्ट्रेट लिखा है, उस रोड पे जा, वहाँ पर किसी से पूछताछ करके वहाँ पे पौलुस है क्या, और क्लियरली एड्रेस बताया परमेश्वर ने कि ये एड्रेस पे तुझे जाना है, यहाँ पे जाके पूछ कि पौलुस वहाँ पे है क्या। और अनन्यास को जाके वहाँ पर पौलुस के ऊपर हाथ रखने थे, क्योंकि पौलुस के आंखों में पट्टी लगी पड़ी थी और वो दिख नहीं रहा था उसे। क्यों? क्योंकि उसका सामना परमेश्वर के साथ हुआ था। तो अनन्यास को परमेश्वर ने बोला कि तू उसके, मैं तुझे एड्रेस देता हूँ, और क्लियर कट एड्रेस दिया। तो भविष्यवाणी आई अनन्यास को क्या कि तुझे पौलुस के यहाँ पे जाना है, पौलुस का एड्रेस दिया, तो एड्रेस पे क्या हुआ? भविष्यवाणी है। समझ में आ रहा है? भविष्यवाणी मतलब तुम्हें जो करना है आगे वो हो सकता है, या तुम्हारे करंट सिचुएशन पे हो सकता है, या पास की सिचुएशन को लेके कुछ हो सकता है, राइट है। और तुम्हें वो करके परमेश्वर ने उसे बोला कि तू जा और उसके ऊपर हाथ रख, और जब तू हाथ रखेगा उसके आंखों से छिलके निकल आएंगे, और फिर मैं उसे इस्तेमाल करूंगा। समझ में आ रहा है? तो भविष्यवाणी का जो वरदान है वो क्यों दिया गया है? चर्च को मजबूत करने के लिए। कई बार चर्च के लोग दुखी होते हैं, कलीसिया दुखी होती है, पता नहीं वो कौन से चीज़ों से गुजर रहे हैं, हमें नहीं पता, पर एक भविष्यवाणी जब आती है, परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में कुछ नया करने वाला है। क्या होता है? ताकत मिलती है सामने वाले व्यक्ति को, और ये होने वाला है आने वाली जिंदगी में, आने वाले टाइम में। हमारे चर्च में बहुत सारे लोग आने वाले हैं, हमारे चर्च में बहुत सारे लोग आने वाले हैं, अलग अलग फैकल्टी के लोग आने वाले हैं, बॉलीवुड एक्टर्स आने वाले हैं, पॉलिटिशियंस आने वाले हैं, बिजनेसमैन आने वाले हैं, बहुत सारे लोग, और उनकी जिंदगी बदलने वाली है। हालेलुया। यह भविष्यवाणी है उनके लिए कि उनकी जिंदगी बदलने वाली है। आमीन। तो क्या होता है जब एक भविष्यवाणी जब सुनते हैं तो ताकत आती है। सी वो लोग भी भले ही बड़े बड़े लोग हो, भले बड़े बिजनेसमैन हो, या एक्टर्स हो, या कुछ बड़े बड़े स्थान पे CEO हो, उनकी भी लाइफ है, हमारी तरह ही लाइफ है, और वो भी हमारी तरह अप्स एंड डाउन से गुजरते हैं, है कि नहीं? वो लोग भी दुख से गुजरते हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं गुजरते। यीशु में नहीं है इसलिए ऐसा नहीं है, वो लोग का भी एक शहर है, उनको भी उसमें से जाना पड़ता है। हम यीशु में हैं, हमारे पास एटलीस्ट यीशु है, उनके पास तो यीशु भी नहीं है। हमें पता है कि हमने यीशु को याद किया तो हमारे अंदर शांति आती है, उनके पास तो यीशु भी नहीं है। उनकी क्या हालत होगी उनकी आप समझ सकते हो। पर आज हम जानते हैं कि उनको आने वाले दिनों में यीशु मिलने वाला है। मैं उनकी लाइफ बदलने वाली है, उनके आंसुओं को पोंछने वाला है यीशु, और उन्हें क्या करने वाला है? मजबूत करने वाला है कि नहीं? भविष्यवाणी जब आती है तो वो मजबूती देने के लिए आती है। कमजोर लोगों, जो दुखी है, निराश है, उनको उठाने के लिए आती है, ओके, उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए आती है। तो भविष्यवाणी का मेन पर्पस क्या है? मकसद क्या है भविष्यवाणी का? भविष्यवाणी चर्च को मजबूत करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, आराम देने के लिए और शिक्षा देने के लिए दी जाती है। आराम देने के लिए मतलब कई बार अगर एक व्यक्ति दुखी है, उसे पता नहीं है, और वो जॉब ढूंढ रहा है, उसे जॉब नहीं मिल रहा है, और भविष्यवाणी आती है कि आने वाले 2 हफ्ते में तुझे जॉब मिलने वाला है, उसे क्या मिलेगा? आराम मिलेगा। उसके हृदय में क्या होगा? शांति आएगी कि हाँ, परमेश्वर बोल रहा है मुझे मिलने वाला है आराम, मुझे जॉब मिलने वाला है। समझ में आ रहा है? मेरी लाइफ अच्छी होने वाली है, यस, मेरा पति मेरे पास आने वाला है, मेरी वाइफ मेरे पास आने वाली है। क्या हो रहा है? आराम मिल रहा है, अच्छा होने वाला है। आज तक मैंने उसका वैसा कभी देखा नहीं था, पर अब मेरा पति चेंज होने वाला है, मेरी पत्नी चेंज होने वाली है, मेरा बिजनेस अच्छा होने वाला है, मेरे बच्चे अच्छे होने वाले हैं। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है? ये आराम, कंफर्ट मिलता है भविष्यवाणी से। एंड टू एडिफाई द चर्च, एडिफाई मतलब चर्च को नया बनाने के लिए, शिक्षा देने के लिए। चर्च को हमें एक स्थान पे नहीं रखना है कि नहीं? हमको उनको नए स्तर पर लेकर जाना है। जब हम प्रीचिंग करते हैं, हम प्रीचिंग करने से क्या होता है? प्रीचिंग करने से तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें कैसे जीवन जीना है। अगर तुम निराशा में
हर स्थिति में आनंद मनाओ। तो अगर ये प्रीचिंग तुमने सुना ही नहीं है कि हर स्थिति में आनंद मनाओ, तो कैसे आनंद मनाओगे? हर स्थिति में आनंद मनाने को होगा तुमको? नहीं, क्योंकि प्रीचिंग ही सुना नहीं है। हर चीज में परमेश्वर कहता है धन्यवाद दो परमेश्वर को, आनंद मनाओ कि जो परीक्षा से तुम गुजर रहे हो वो परीक्षा तुम्हारे लिए कुछ बेहतर बना रही है, तुम्हें बेहतर बना रही है। हालेलुया। चर्चला मजबूत करण्यासाठी, प्रोत्साहन देण्यासाठी, सांत्वन देण्यासाठी आणि सुधारण्यासाठी भविष्यवाणी दिली जाते। चर्च को अगर सपोजिंग चर्च में अगर कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है जो सही नहीं है, और लाइक सपोजिंग लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, चर्च है, चर्च में बहुत सारे लोग आते हैं, हर एक के साथ जमेगा जरूरी नहीं है, भांडायला लागतं आणि आवाज येतो। हाँ, बट कई बार ऐसा हो सकता है कि अरे यार ये चर्च में लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, और अगर वो हो रहे हैं तो गलत है, तो मुझे उस पर वचन लाना पड़ेगा, मुझे भविष्यवाणी लानी पड़ेगी, एक परमेश्वरी भविष्यवाणी देगा कि ये नहीं होना चाहिए। तो चर्च में अगर सुधार लाने के लिए भी परमेश्वर भविष्यवाणी लाएगा। क्या? माफ करना सीखो एक दूसरे को। हालेलुया। आज हम 4 लोग हैं, इसलिए आगे चल के 1000 और लाख लोग होंगे। जब सब लोग एक साथ वैसे ही सोचते हैं, वैसा नहीं है ना, अलग अलग सोचते हैं और कई बार झगड़े भी हो सकते हैं। तो क्या करना है? एक दूसरे को क्षमा करना है, ठीक है? क्योंकि चर्च में फूट नहीं पड़नी चाहिए। चर्च में हम एक सब फैमिली है, या वन फैमिली, हम ब्रदर्स, वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन क्राइस्ट, हम भाई और बहन हैं मसीह में, ठीक है? सिर्फ हमारे चर्च के लोग तो हमारे होंगे, बट बाकी के चर्चेस के भी लोग हमारे भाई बहन, ठीक है? पर हम उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि हमारा चर्च अलग होता है, हमें अपने इसमें पड़ी होती है, बट दे आर ऑल्सो आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है? अब मुझे सिर्फ 2 ही आपको भविष्यवाणी के बारे में आपको बताना है। एक चीज जो मुझे भविष्यवाणी के बारे में बतानी है कि भविष्यवाणी देना सबसे महत्वपूर्ण वरदान है। चर्च में अगर तुम अन्य भाषा का वरदान इस्तेमाल करते हो, तो बाइबल कहता है अन्य भाषा का वरदान, वो अन्य भाषा का वरदान आना मतलब तुम डायरेक्टली परमेश्वर के साथ बात कर रहे हो। अन्य भाषा जब तुम्हें आती है, तुम डायरेक्टली परमेश्वर के साथ बात कर रहे हो। पर चर्च के लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि तुम क्या बात कर रहे हो? अगर मैं अन्य भाषा में बोले लेकिन सिहारा हम तो बोले या सकमियाता के अश्कियो तो रोयो ये जबाखारिया करने नहीं और सो मैं परमेश्वर के साथ बात कर रही हूँ, पर तुम्हें क्या बोल रही हूँ मैं समझ में आ रहा है क्या? तो पौलुस कहता है कि अन्य भाषा का वरदान से ज्यादा तुम भविष्यवाणी दो, ताकि 4 लोगों को समझ में आ सके और 4 लोग उस भविष्यवाणी से सीख के अपने आप को बदल सके। समझ में आ रहा है? अन्य भाषा का वरदान आने के बाद अगर आपके यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स का गिफ्ट रखता है, जो आपने जो अन्य भाषा बोली है उस भाषा को ट्रांसलेट करने का वरदान रखता है, आने वाला है वो ये अभी तक आपने समझा नहीं है। अन्य भाषा का वरदान के ऊपर मैं सिखाने वाली हूँ, और अन्य भाषा को ट्रांसलेट करने का वरदान होता है। मतलब अगर मैं अन्य भाषा में बोल रही हूँ तो कीर्ति को वरदान होगा कि मैंने जो भाषा में बोला है उसे उसका मीनिंग पता चलेगा, परमेश्वर उसे उसका मीनिंग देगा, और वो अगर ट्रांसलेट करके उसका मीनिंग बताती है तो उसे कुछ मीनिंग रखता है। तो कुछ मीनिंग है कि चर्च के लोग समझ सकते हैं कि बाबा ये बोल रहे हैं। अगर मैं अन्य भाषा बोलने लगूँ तो तुम्हें कुछ नहीं समझा, मैं एडिफाई हो रही हूँ, मुझ में सुधारना आ रही है, मैं एडिफाई हो रही हूँ, मैं बदल रही हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ बात कर रही हूँ। पर तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं। इसीलिए पौलुस कहता है कि अन्य भाषा के वरदानों से भी ज्यादा भविष्यवाणी चर्च में होना जरूरी है। अगर चर्च में भविष्यवाणी हो तो सबसे अच्छा है। समझ में आ रहा है? एक चीज ध्यान में रखो, परमेश्वर ने ये वरदान, पवित्र आत्मा ने ये जो वरदान दिए हैं वो वरदान हमें इसलिए दिए हैं ताकि चर्च कलीसिया मजबूत बन सके, कलीसिया को आराम मिल सके वचन से। कई बार लोग इतने टूटे हुए आते हैं ना, सीरियसली इतने टूटे हुए। मेरे चर्च में, मैं जो पहले वाले चर्च में थी, सबसे पहले मैं जब आती थी चर्च में तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं, मेरे ऑफिस में पॉलिटिक्स है, मेरे घर में अलग सीन चलता है, बाहर के फ्रेंड्स में अलग सीन चलता है। मतलब आराम मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? कहाँ ऐसी जगह है जहाँ पर मैं
मुझे शांति मिलेगी, जहाँ पर मैं वचन सुन के तृप्त होंगे, जहाँ पे परमेश्वर मुझसे बात करेगा। और कई बार मैंने देखा है चर्चेस में भी पॉलिटिक्स चलता था, चर्चेस में भी पॉलिटिक्स चलता था, मैंने देखा है ये चीज़। और मैं परमेश्वर को बोलती थी, परमेश्वर मैं घर पे मेरे मम्मी डैडी जो है, तब ये मेरी मम्मी यीशु में नहीं आई थी, तब मैं बोलती थी कि यार मेरे घर पे मेरे मम्मी डैडी यीशु में नहीं आए, घर पे उनके साथ मैं रिलेट नहीं कर पाती। ऑफिस में जाती तो ऑफिस के लोग यीशु को नहीं जानते, वहाँ मैं अलग फील करती हूँ। बाहर आती हूँ तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो लोग भी यीशु में हैं, कुछ लोग नहीं है। जो लोग नहीं है यीशु में, उनके साथ रहना भी मैं पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आता उनके साथ रहने के लिए। मैं चर्च में आती हूँ, मैं चर्च में एक्सपेक्ट करती हूँ कि कोई मुझे वचन दे, या कोई मुझसे ऐसी बात करे जहाँ से मेरे हृदय को सांत्वना मिले। तो चर्च में भी वो नहीं होता था और मेरा दिल टूटता था कि चर्च एक ऐसी जगह है जहाँ पर यार हमें शांति मिलनी चाहिए, वहाँ पर पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? हर चीज में पॉलिटिक्स होता था चर्च में। वर्शिप टीम में अलग पॉलिटिक्स, गाना कोई लेगा, गाना तुम गाना ले रहे हो, गाना बड़ा है, मास्टर आके गाना शॉर्ट कर देता था। मेरे साथ हुआ है, बड़ा गाना लिया, नहीं इतना बड़ा गाना नहीं, चेंज करो गाना, पॉलिटिक्स चलता था। तो कहाँ पे मुझे सांत्वना मिलेगा? मैं कहाँ जाऊँ? सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के। पर चर्च कैसा होना चाहिए? चर्च में एक दूसरे को साथ मिलना चाहिए, दूसरे को तोड़ना नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बोलूँ, जब मैं मेरे चर्च में, मैं ये जानबूझ के बोल रही हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है किसको क्या लगेगा, मैं इसलिए बोल रही हूँ, मेरे चर्च के लोग इतने मेरे ऊपर जलन रखते थे कि लिटरली जब मैं गाना गाती थी तो मेरा माइक ऑफ करते थे वो लोग। टर्न ऑफ माई माइक, मेरा माइक ऑफ करते थे और मैं बिना माइक के, आवाज़ नहीं आता था, फिर भी खड़े रह के गाना गाती थी कि परमेश्वर को मैं गा रही हूँ। और मैं बोलती थी परमेश्वर कहाँ जगह है यार, कैसी कहाँ जगह है जहाँ पे मैं अपने आप को सेफ समझ सकूँ? कहाँ ऐसी जगह है जहाँ पे मैं अपने आप को महफूज समझ सकूँ कि हाँ तू है? एक चर्च वैसा नहीं, हर चर्च में पॉलिटिक्स, हर चर्च में पॉलिटिक्स, क्योंकि हर चर्च बिका हुआ चर्च, लूसीफर के साथ कवरेंट करके बैठे हैं पास्टर्स, हर चर्च बिका हुआ चर्च और लूसीफर का काम चलता है। हमारा पास्टर, तुम अगर वो गाना पवित्र अति पवित्र स्थान में तू ले चल प्रभु, वो गाना अगर वो बड़ा होता था, वो शॉर्ट कर देता था, वो बोलता था वो गाना मत लो। ऐसे पास्टर्स हैं। तुमको लगता है ऐसे पास्टर्स होंगे तो चर्च बढ़ेगा? पॉलिटिक्स होगा तो बढ़ेगा? सी मैं आई एम नॉट कंसर्न तुम कौन हो और कौन नहीं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है तुम कौन और क्या है, जो बोलना है मैं बोलूँगी। और अभी से मेरे को नहीं चाहिए ये चर्चेस में पॉलिटिक्स। चर्च में कौन से लोग कहाँ से क्या चीज़ लेकर आते हैं हमको पता है भाई, मैं उसका उदाहरण हूँ। अपने अपने स्ट्रगल्स लेकर आते हैं, अपना पेन लेकर आते हैं कि चर्च में जाके कुछ तो उन्हें सुनने को मिले, जहाँ से उनका हृदय बस सांत्वना मिले उन्हें कुछ। चर्च इज नॉट अ प्लेस टू प्ले पॉलिटिक्स। और इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया? भविष्यवाणी का वरदान दिया कि अगर तुम गलत कर रहे हो, भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से आएगी। आपको एक किस्सा बताऊं, मैं सच में हुआ वो किस्सा, पता नहीं मेरे को ये बोलना नहीं था, पर मैं आज मेरे मुंह से निकल रहा है। हमारा चर्च जो पहले का चर्च था, स्टार्टिंग वाला जिससे मेरी शुरुआत हुई, वो चर्च में पहला जो पास्टर था वो अच्छा था, वो निकलने के बाद दूसरा जो आया उसने चर्च को क्लब बना के रखा। He made a church club, टाई डे, रोज डे, साड़ी डे, पैन डे, हर दिन हर रविवार कुछ ना कुछ फालतू इवेंट्स होते थे उसके चर्च में। लोगों के आत्माओं को बचाना नहीं है, इवेंट्स करने होंगे। एंड चर्च बिकेम अ क्लब, मेंबरशिप ली थी हमने क्लब की, आके टाइम पास करो। प्लीज, लोग कहाँ से आते हैं यार? दुख से आते हैं, वो दुखी होते हैं, वो लोग अंदर से टूटे हुए होते हैं। और अगर उन्हें सांत्वना नहीं मिला तो जाके जान देने के गए। तुम्हारा टाइडे और तुम्हारा रोज डे उनको खुश नहीं करने वाला है। चर्च में जो
चर्च क्या? जैसा पास्टर वैसा चर्च। तुम्हारा पास्टर अगर ठीक होगा, तुम्हारा चर्च भी एक्सेलेंट होगा। तुमको पता है हम लोग, मैं आई यूज्ड टू गो क्रेजी यार। मैं चर्च में, मैं ऑफिस जाती थी, ऑफिस में शांति नहीं, घर में शांति नहीं, बाहर कहीं शांति नहीं। मैं चर्च में जाऊँ तो चर्च में पॉलिटिक्स। अरे जाऊँ तो कहाँ जाऊँ यार, हर जगह पॉलिटिक्स। वर्शिप टीम में अलग सा पॉलिटिक्स, वर्ड लेने में मारने मारे कौन सा अभी वर्ड लूँ। पास्टर्स का ये गेम चलता है। आई वांट यू पास्टर्स इफ यू डू दैट थिंग। कौन सा वचन लूँ जिससे मैं मारूं? वचन मारने के लिए नहीं है, वचन प्रीच करने के लिए, लोगों को सांत्वना देने के लिए, किसी को हर्ट करने के लिए नहीं। और अगर किसी को बोलना है तो ये पुलपिट का इस्तेमाल मत करो, अकेले 1-on-1 बात करो उनसे और अपना रिजॉल्व करो इशू। पता नहीं मैं क्यों बात कर रही हूँ ये सारी चीजें। तो किसी को तो सुनने लायक, किसी को तो सुनना है आज। ये पुलपिट किसी के ऊपर लालचन उड़ाने के लिए नहीं है। प्रीचिंग करना किसी को नीचे लाने के लिए नहीं है। प्रीचिंग कर रहे हो तो प्रीचिंग ऐसा करो कि लोग आज का वचन लेके जाए, एक हफ्ते तक उनके अंदर शांति रहे। क्या वचन आया है, सुपर। और एक हफ्ते के बाद वापस आए भरने के लिए कि आज अब हम जादू टोना नहीं कर रहे, अब हम परमेश्वर की उपस्थिति में और हमें भरना है तो हमें वचन में जाना है। अगले संडे वचन के लिए आने चाहिए। अरे हमें सुनना है आज का वचन क्या आने, क्योंकि किसी को मारना नहीं है हमारा मकसद, किसी को नीचे लाना हमारा मकसद नहीं है। और वचन के द्वारा किसी की गंदी पूरे स्ट्रिक्ट करना ही हमारा मकसद नहीं है। किसी को लोग पुलपिट पे आके उनको लगता है उनका बाप हो गए होंगे, माइक हाथ में लिया प्रीचिंग करने लगे, उनको लगता है कुछ भी प्रीच करेंगे तो भी चलेगा, उनका बाप का राज है। मैं एक वॉर्न कर रही हूँ सारे आने वाले पास्टर्स को, कोई भी प्रीचिंग जब करेगा तो किसी को मारने के लिए प्रीच मत करो, किसी के बदला लेने के लिए प्रीच मत करो। प्रीचिंग करो यीशु के लिए कर रहे हो। और ये सारी मेरी भेड़ आने वाली है जो आगे आने वाली है, और उनको सिखाना, उनको प्यार करना, उनको फीड करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। बहुत सारे नाटक देखे, आपको पता है बात में क्या हुआ? सीरियसली इतना थक चुकी थी मैं वो एटीट्यूड से। क्लब हो चुका था हमारा चर्च, क्लब। पता है परमेश्वर ने क्या किया? उसको निकाल दिया, वो पास्टर को उस जगह से निकाल दिया। उसकी नाटकी क्यों चल रही थी? क्योंकि उसके पास जगह है, उसके पास जगह है इसलिए उसका नाटक चल रहा था। जगह मिल रही थी ना, 500 रुपए में क्लास मिल रहा था, इतना बड़ी जगह, इसलिए सब नाटक हो रहा था। परमेश्वर ने उसको निकाल दिया, वो चर्च से ही उसको निकाल दिया। मतलब चर्च दिया ही नहीं, वो जगह ही दे दिया नहीं जहाँ पे हमारा चर्च होता था। पता है उसको कहाँ पे जगह मिली? एक पास्टर ने बोला बैंड्रा में, कई स्पैस्टिक सोसाइटी में। पता है परमेश्वर ने क्या किया उसका? जगह, फालतू चीजें करते हो ना तुम, फालतू चीजें प्रीच कर रहे हो ना, तुम्हें मैं टाइम ही नहीं दूंगा फालतू चीजें करने के लिए, तुम्हारा डे स्पेस बाद में। पता है क्या किया उसको? 8 से 10 बजे तक, 8 से 9:30 बजे तक हमारा चर्च चलने लगा। 8 से 9:30 बजे तक, डॉट 8 बजे चालू होगा, 9:30 बजे खत्म। जजमेंट पाप का राज बना के रखा है। हाँ, पाप का राज। टाई डे, रोज डे, चड्डी डे, टाइम डे, सिर्फ नंगा होके आना बाकी था बस। वो डे करो, नेकेड डे, बस वही बाकी है। लोगों को यार प्लीज प्रॉब्लम्स है, लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स है, और उसमें से लोगों को बाहर निकालने की सोचो। और आपको पता है उस वक्त अचानक से वो हॉल चला गया, उसे हॉल दूसरा मिला नहीं, वो दूसरे के पास्टर के मर्जी पे वो काम कर रहा था। कोई हॉल नहीं मिल रहा था उसको, भटक रहा था वो हॉल के लिए। पास्टर्स मैं आपको बोल रही हूँ, आने वाले दिनों में जो पास्टर्स बनने वाले, पहले के जो पास्टर थे वो तो निकलने वाले हैं, बट अभी जो पास्टर्स बनेंगे, प्लीज चर्च को क्लब नहीं बनाना है, चर्च को चर्च रखना है। और अगर मुझे पता चलता है कि चर्च को क्लब बना रहे हो, मैं आके आपको झड़ूंगी। क्योंकि
मेरे को फालतूगिरी नहीं चाहिए। जब यीशु देखने लगा कि उसके परमेश्वर के मंदिर को वो लोग बिजनेस बनाने लगे हैं, यीशु ने कोड़ा मारने लगा यीशु मंदिर में। पता है क्यों? क्योंकि वो मंदिर के कबूतरों को ज्यादा इसमें बेच रहे थे, सैक्रिफाइस देने के लिए, बलिदान देने के लिए। कबूतर जो 5 रुपए में मिलता है मंदिर में ज्यादा 20 रुपए में बेचने लगे। क्यों? पैसा कमा सके, मंदिर में बिजनेस चलने लगा। और इसीलिए यीशु बोला क्या कि मेरे परमेश्वर के मंदिर को डोंट मेक इट अ डेन ऑफ रॉबर्स, चोरों का अड्डा मत बनाओ। ये मंदिर है परमेश्वर का, और आगे सारे चर्च परमेश्वर के मंदिर होने वाले हैं। अगर नहीं समझा तो मुझे भी कोड़े मारने पड़ेंगे। पास्टर्स यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हारी भेड़ को खिलाना पिलाना उसकी देखभाल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। फालतू में टाइम वेस्ट मत करो, ये डे वो डे, कुछ जरूरत नहीं है। वचन तो प्रार्थना करो, स्तुति आराधना करो, बस, है कि नहीं? मैं आपको बोलूं, एक वक्त आता था, मैं एक दूसरे चर्च में जाती थी, वहां पे जो अभिषेक मुझे मिलता था, मतलब परमेश्वर मुझे बोलता था, अगले हफ्ते के लिए मैं वेट करती थी कि मेरा अगला हफ्ता कब आ रहा है और मैं चर्च में जाती हूँ। ऐसा होना चाहिए। और संडे को जब लोग आते हैं, ऐसा मुझे ऐसा फील होता था पहले, अरे यार वापस संडे कब आ रहा है, वापस संडे कब आ रहा है, मुझे सुनना है वचन, मुझे सुनना है, मुझे संडे कब आ रहा है। एंड आई यूज्ड टू वेट फॉर संडे। तुम्हें होता है ऐसा? संडे कब आ रहा है? होता है? क्योंकि यहाँ पे हम किसी की पैंट नहीं उतारते, हम लोगों को मदद करते हैं। हालेलुया। पता नहीं मुझे किसी को तो ये सुनना था, इसलिए मैंने बोला। अब 2 भविष्यवाणी के बारे में मैं सिखाने वाली हूँ और फिर हम समाप्त कर रहे हैं, ठीक है? भविष्यवाणी ये 2 मिनट। यशायाह 7:14 एक भविष्यवाणी हम देखेंगे कि भविष्यवाणी का वरदान कैसे काम करता है। ओके, भविष्यवाणी में जाने के पहले एक बात सुनो मेरी, सुनो। भविष्यवाणी कोई भी दे सकता है। ओके, कविता भी भविष्यवाणी दे सकती है, कीर्ति भी भविष्यवाणी दे सकती है। और भविष्यवाणी क्या होती है? लोगों को उठाने के लिए होती है। भविष्यवाणी कभी भी लोगों को नीचे गिराने के लिए नहीं होती है, ठीक है? कभी कभी सुधार लाएंगे भविष्यवाणी के द्वारा। मोस्टली जब भी भविष्यवाणी देते हैं, भविष्यवाणी अपलिफ्टमेंट के लिए होती है, ठीक है? सुधार उठाने के लिए होता है, लोगों को निराशा से बाहर। तो एक चीज ध्यान में रखो, भविष्यवाणी आप तीनों में दे सकते हो, पर भविष्य वक्ता और भविष्यवाणी में फर्क है। ओके, भविष्य वक्ता भविष्यवाणी देता है और नॉर्मल लोग भी भविष्यवाणी देते हैं, पर भविष्य वक्ता जो होता है उसके ऊपर अलग तरीके का अभिषेक होता है। समझ में आ रहा है? भविष्यवाणी, एलाइजा कौन था? भविष्य वक्ता था। उसके पास कौन सा अभिषेक था? भविष्यवाणी का तो था, पर उसको मरे हुए लोगों को भी वो जिंदा करता था। पर सारे लोग कर सकते थे वो नहीं, वो भविष्य वक्ता था। वो भविष्य वक्ता का अभिषेक लेके चलता था वो उस मेंटल में। समझ में आ रहा है? एलिशा क्या था? भविष्य वक्ता था, उसके ऊपर भी वो मेंटल था। वो भविष्यवाणी भी तो करता था, पर वो मरे हुए लोगों को भी जिंदा करता था, उसके ऊपर वो अभिषेक था। तो भविष्यवाणी, अगर तुम्हें लगता है कि जो भविष्यवाणी दे रहा है वो भविष्य वक्ता है, नहीं। भविष्यवाणी, नॉर्मल भविष्यवाणी, जनरल भविष्यवाणी कोई भी दे सकता है, क्योंकि परमेश्वर उनके द्वारा बात कर सकता है, पवित्र आत्मा। पर भविष्य वक्ता जो है, प्रॉफिट, वो अलग होता है, उसका अनॉइंटिंग अलग होता है, उसका मेंटल अलग होता है। समझ में आ रहा है? अब पहली भविष्यवाणी जो मिली थी वो मैं बता रही हूँ आपको, और उस भविष्यवाणी कैसे पूरी हुई वो मैं बता रही हूँ। यशायाह 7:14, यशायाह 7:14 मराठी में मैं पढ़ रही हूँ। यशायाह 7:14, तेव्हा देव माझा प्रभू तुला स्वतःहून चिन्ह देईल, त्या कुमारीकडे पहा, ती गर्भवती आहे, ती मुलाला जन्म देईल, ती त्याचे नाव इमॅन्युएल ठेवील।
Isaiah 7:14, therefore the Lord himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel. हिंदी में पढ़ रही हूँ। यशायाह 7:14, किंतु मेरा स्वामी परमेश्वर तुम्हें एक संकेत दिखाएगा। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह एक पुत्र को जन्म देगी और वह इस पुत्र का नाम इमैनुअल रखेगी। हालेलुया, आमेन। क्या हुआ? कौन भविष्यवाणी दे रहा था? यशायाह। यशायाह कौन है? भविष्यवक्ता। यशायाह भविष्यवक्ता कभी आया? यीशु आने के 750 साल पहले। यीशु आने के 750 साल पहले यशायाह आया था और यशायाह ने क्या भविष्यवाणी दी कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी। एक कुंवारी है, कुंवारी औरत कभी गर्भवती हो सकती है क्या? नहीं ना। पर उसने कैसे बोला कि एक कुंवारी गर्भवती होगी? समझ में आ रहा है? मैं लॉजिक बता रही हूँ आपको। एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह एक पुत्र को जन्म देगी और वह उस पुत्र का नाम इमैनुअल रखेगी। हालेलुया। अब यह भविष्यवाणी कब पूरी हुई? यह भविष्यवाणी पूरी हुई लूक 1:35 में। लूक 1:35 मैं मराठी में पढ़ी। देवदूत तिला म्हणाला, पवित्र आत्मा तुझ्यावर येईल आणि सर्वोच्च देवाचे सामर्थ्य तुझ्यावर सावली करील आणि म्हणून जे पवित्र बाळ जन्मास येईल त्याला देवाचा पुत्र म्हणतील। हालेलुया। सुनो इधर सुनो। लूक 1:35 इंग्लिश में पढ़ लूक 1:35, the angel answered, the Holy Spirit will come upon you and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. Hallelujah. लूक 1:35, उत्तर में स्वर्गदूत ने उसे कहा, तेरे पास पवित्र आत्मा आएगा और परम प्रधान की शक्ति तुझे अपनी छाया में ले लेगी। इस प्रकार वो जन्म लेने वाला पवित्र बालक परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। अब ये क्या हो रहा था? लूका की पुस्तक में मरियम के पास पवित्र आत्मा आया और पवित्र आत्मा ने बोला कि यू आर हाईली फेवर्ड, तुम बहुत ही अनुग्रही औरत हो कि तुम्हारे द्वारा एक बच्चा जन्मेगा और उसका नाम होगा यीशु और उसे इमैनुअल कहा जाएगा। और वो उसने यशायाह ने क्या भविष्यवाणी दी थी? यशायाह ने भविष्यवाणी ये दी थी कि वो एक कुंवारी होगी, वो एक वर्जिन होगी और वो प्रेग्नेंट होगी। कुंवारी कभी प्रेग्नेंट हो सकता है? नहीं। बट वो कैसे हो गया? पवित्र आत्मा ने मरियम के अंदर काम किया और पवित्र आत्मा ने उसे बच्चा दिया और उस बच्चा क्या नाम क्या था? इमैनुअल, मतलब परमेश्वर हमारे साथ है। ओके, और उसका नाम क्या रखा गया? यीशु। यीशु मतलब ही हू सेव्स, जो बचाने वाला है। हालेलुया। तो कितने साल पुराने पहली भविष्यवाणी दी थी? 750 साल पहले भविष्यवाणी दी थी। 750 इयर्स बैक ये भविष्यवाणी दी थी कि ये होने वाला है, एक औरत आएगी, ये औरत को बच्चा होगा और वो कुंवारी होगी। उसका संबंध अपने पति के साथ नहीं होगा, वो कुंवारी होगी और फिर उसे बच्चा होगा और वो बच्चे का नाम इमैनुअल रखा जाएगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो भविष्यवाणी को हल्के से मत। ओके, भविष्यवाणी को हल्के से मत। जब परमेश्वर कुछ बोलता है वो पूरा भी करता है। ठीक है? किया कि नहीं परमेश्वर ने पूरा? 750 साल पहले यशायाह ने कहा था यीशु का जन्म होगा। आया ना यीशु 750 साल बाद। तो परमेश्वर जब आपको कोई भविष्यवाणी देता है आपके जीवन में, उसे रिसीव करो, वो आपके जीवन में पूरा होगा। आपके जीवन बदलने वाला है। रिसीव करो, बोलो आमेन। आई रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। आई रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। मैं यीशु के नाम से स्वीकार करती हूँ इस भविष्यवाणी को। मेरा जीवन बदलने वाला है। आमेन। ओके, दूसरी भविष्यवाणी
भविष्यवाणी, हम और एक भविष्यवाणी को देखेंगे। मजा आ रहा है? एक भविष्यवाणी वापस से, यशायाह जो भविष्यवक्ता था उसने 750 साल पहले यीशु के बारे में और एक भविष्यवाणी की थी। और वो भविष्यवाणी क्या थी? मैं पहले मराठी में पढ़ रही हूँ। नवा दिवस येत आहे। पूर्वी लोकांनी जबूलून व नफ्ताली या प्रांतांना महत्त्व दिले नाही, पण पुढील काळात देव त्या भूमीला श्रेष्ठ बनविल। समुद्राजवळील भूमी, यर्दन नदीच्या पलीकडे प्रदेश व यहुदी सोडून दुसरे जे लोक राहतात तो गलील प्रदेश म्हणजे ही भूमी होय। आता तेथील लोक अधोलोका सारख्या अंधकारात दिवस कंठीत आहेत, पण ते तेजस्वी प्रकाश पाहतील। पातळ्यासारख्या अंधकारमय प्रदेशात सध्या ते लोक राहत आहेत, पण त्यांना तेजस्वी प्रकाश दिसेल। हालेलुया, आमेन। आइज़ाया 9:1-2 इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। Nevertheless, there will be no more gloom for those who were in distress. In the past, he humbled the land of Zebulun and the land of Naphtali, but in the future, he will honor Galilee of the nations by the way of the sea beyond the Jordan. The people walking in darkness have seen great light, and those living in the land of deep darkness, a light has dawned. Hallelujah. यशायाह 9:1-2 एक नया दिन आने को है। पहले लोग सोचा करते थे कि जबूलून और नफ्ताली की धरती महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु बाद में परमेश्वर उस धरती को महान बनाएगा। समुद्र के पास की धरती पर, यर्दन नदी के पार और गलील में गैर यहूदी लोग रहते हैं। यद्यपि आज ये लोग अंधकार में निवास करते हैं, किंतु इन्हें महान प्रकाश का दर्शन होगा। ये लोग एक ऐसे अंधेरे स्थान में रहते हैं जो मृत्यु के देश के समान है, किंतु वो अद्भुत ज्योति उन पर प्रकाशित होगी। हालेलुया, समझ में आ रहा है? अब ये भविष्यवाणी क्या दे रहा था यशायाह? ये भविष्यवाणी ये थी कि यीशु जो है वो अपनी सेवकाई गलील से शुरू करेगा। यीशु 30 साल तक था। यीशु का जब जन्म हुआ 30 साल की उम्र में उसकी सेवकाई शुरू हुई और 3 साल उसकी सेवकाई चली और उसके बाद उसे क्रूस पर मार दिया गया। ठीक है, तो जब उसकी सेवकाई शुरू हुई तो उसकी सेवकाई कौन से एक जगह पे शुरू होनी चाहिए ना? जैसे मेरे घर से शुरू हुई, बराबर, मेरी माइंड से मेरी सेवकाई शुरू हुई। अब मैं बोलेगा भाई यीशु की सेवकाई गलील में शुरू होने वाली थी। ठीक है, अब वहां के जो लोग थे वो अंधेरे में रह रहे थे और इतने अंधेरे में थे कि वो पूरे पाप में डूबे हुए थे। पाप कर रहे थे। उन्हें जीना कैसा उनको पता ही नहीं था। जीवन कैसे जीना है वही उनको पता नहीं था। गलत रास्ते पे चल रहे थे, गलत चीजें कर रहे थे, पाप में डूबे हुए थे, कोई निकालने वाला नहीं था और सब लोग मरने के बाद नरक जाने वाले थे। समझ में आ रहा है? पर वहां पे भविष्यवाणी यशायाह ने की कि उस जगह पे गलील में एक व्यक्ति आएगा जो प्रकाश बनकर आएगा और उन लोगों को मृत्यु के दंड से बाहर निकालेगा। हालेलुया। और उन्हें क्या करेगा? उन्हें मृत्यु के दंड से बाहर निकालेगा और उन्हें जीवन देगा। और इसीलिए कहा गया है कि वहां पे किंतु वह अद्भुत ज्योति उन पर प्रकाशित होगी। तो किसके बारे में बोला गया? अद्भुत ज्योति, यीशु के बारे में। कि यीशु गलील में आएगा, यीशु के द्वारा उनको पता चलेगा कि जीवन कैसे जीना है और उनका जीवन कैसे बदलेगा। और यीशु ने उनको मृत्यु में जाने से बचा लिया, अधोलोक में जाने से बचा लिया। हालेलुया। अब ये भविष्यवाणी पूरी कभी हुई? अब देखो भविष्यवाणी पूरी कभी हुई, देखना है आपको। चलो मत्ती 4
12 से 17 हम पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। Matthew 4:20-17. When Jesus heard that John had been put in prison, he withdrew to Galilee. Leaving Nazareth, he went and lived in Capernaum, which was by the lake in the sea of Zebulun and Naphtali, to fulfill what was said in the prophet Isaiah. The land of Zebulun and the land of Naphtali, the way of the sea beyond the Jordan, the Galilee of the Gentiles. The people living in darkness have seen a great light, and those living in the land of the shadow of death, a light has dawned. And from that time on, Jesus began to preach, repent, for the kingdom of heaven is near, has come near. मैं वापस मराठी में और हिंदी में पढ़ रही हूँ, फिर बाद में सबको एक साथ समझाऊंगी क्या है, ठीक है? मराठी में मत्तेय 4:12-17. येशू गलिलात त्याच्या कामाचा प्रारंभ करतो. नंतर योहानाला तुरुंगात टाकले आहे हे ऐकून येशू गलिलास परतला, परंतु तो नाझरेत येथे राहिला नाही, तर गलील सरोवर जवळील कफरनहूम नगरात जाऊन राहिला. जबलून व नफ्ताली या प्रदेशांना लागूनच कफरनहूम नगर आहे. यशाया या संदेष्टाने पूर्वी जे सांगितले होते ते पूर्ण व्हावे यासाठी हे झाले. यशायाने वर्तवलेले भविष्य असे होते. जबलून आणि नफ्ताली प्रांत, समुद्राकडे येणारे मार्ग, यर्दन नदी पलीकडचा प्रदेश व यहुदीतरांचा गलील यामधील अंधारात वावरणाऱ्या लोकांनी मोठा प्रकाश पाहिला. मरणाचे सावट असलेल्या प्रदेशात राहणाऱ्या लोकांसाठी प्रकाश अवतरला. हालेलुया. त्यावेळेपासून येशू उपदेश करू लागला की व म्हणू लागला की पश्चाताप करा, कारण स्वर्गाचे राज्य जवळ आले आहे. हालेलुया. ओके, अब हिंदी में पढ़ रही हूँ, समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रही हूँ, मीनिंग समझाऊंगी मैं, ठीक है? मैं हिंदी, मराठी और इंग्लिश में इसलिए लेती हूँ क्योंकि कुछ लोग हैं जो यूट्यूब पे भी सुनते हैं, उनको मराठी समझना आता है. नाही चालेल ना, आपण मराठीच कळलं आहे की नाही. यीशु के कार्य का आरंभ. यीशु ने जब सुना कि यूहन्ना पकड़ा जा चुका है तो वह गलील लौट आया, परंतु वह नासरत में नहीं ठहरा और जाकर कफरनहूम में जो जबूलून और नफ्ताली के क्षेत्र में गलील की झील के पास था रहने लगा. यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर ने भविष्यवक्ता यशाया के द्वारा जो कहा था वह पूरा हो. जबूलून और नफ्ताली के देश सागर के रास्ते पर यर्दन नदी के पश्चिम में, गैर यहूदी के देश गलील में जो लोग अंधेरे में जी रहे थे, उन्होंने एक महान ज्योति देखी, और जो मृत्यु की छाया में देश में रहते थे उन पर ज्योति का प्रभात का एक प्रकाश फैला. हालेलुया. उस समय से यीशु ने सुसंदेश का प्रचार शुरू कर दिया. मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है. हालेलुया. तो भविष्यवाणी कितने पहले साल आई थी? 750 साल पहले आई थी. भविष्यवाणी क्या थी कि पहली भविष्यवाणी क्या थी कि एक गर्भवती औरत होगी, वो बच्चे को जन्म देगी, उसका नाम इमानुएल होगा और वो होगा यीशु. तो पहली भविष्यवाणी पूरी हुई, यीशु का जन्म हुआ. दूसरी भविष्यवाणी यशाया ने ये दी थी कि यशाया ने कहा था कि जब यीशु आएगा उसकी जो शुरुआत होगी, मिनिस्ट्री की शुरुआत होगी, सेवकाई की शुरुआत होगी, वो होगी गलील से. और गलील से क्यों? क्योंकि गलील एक यूनानी देश था. यूनानी देश मतलब जहां पर वो परमेश्वर के पीछे नहीं चलते थे. समझ में आ रहा है? इट वॉज अ लैंड ऑफ जेंटाइल्स. जहां पर वो परमेश्वर के पीछे नहीं चलते थे, वो अपने मन की करते थे और पाप में डूबे हुए थे और मृत्यु उनके ऊपर थी. अगर वो मर जाते तो वो सब नरक जाते. पर परमेश्वर ने क्या किया? उन पर प्रकाश को प्रकट किया. कैसे प्रकाश को प्रकट किया? यीशु को वहां पर भेजा और यीशु ने वहां पर प्रचार शुरू किया और वो सारे लोग बचाए गए. हालेलुया. अब तो लगता है यीशु की मिनिस्ट्री शुरू हो गई और वहां पे उसके यहाँ पे लोग नहीं आए होंगे, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा. तो गलील में सारे लोगों का उद्धार हुआ होगा, है कि नहीं? है कि नहीं? तो भविष्यवाणी इस तरीके से होती है. कोई भी भविष्यवाणी जब आपको आपके जीवन में मिलती है उसे हल्के से मत लो, क्योंकि जब समय
भविष्यवाणी पूरा होने का समय जब वो आएगा तो वो भविष्यवाणी जरूर पूरी होगी। जो परमेश्वर ने आपको दिखाया है शायद कई सालों पहले आपको दिखाया है कि ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है, वो भविष्यवाणी जरूर जब वो टाइम आएगा वो टाइम पे वो भविष्यवाणी पूरी होगी, क्योंकि जो परमेश्वर ने कहा है वो उससे पूरा करेगा। तो ये भविष्यवाणी का हमने दो अलग अलग तरीके से हमने ये देखे कैसे भविष्यवाणी परमेश्वर ने पूरी की। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज आपको ये समझनी है कि जब भी आगे भी अगर कोई भी भविष्यवाणी आपको मिलती है, आपको भविष्यवाणी चाहिए तो लिख के लो और विश्वास करो कि भविष्यवाणी पूरी होगी। जरूरी नहीं है कि सारे भविष्य, कई बार ना झूठे भविष्यवक्ता भी कुछ भी भविष्यवाणी देते हैं, पर जब परमेश्वर की ओर से कोई भविष्यवाणी है तो वह जरूर पूरी होगी। हालेलुया। अगर आपको भविष्यवाणी मिली और पूरी नहीं हुई है इसका मतलब वो गलत भविष्यवाणी है, क्योंकि जब परमेश्वर आपको कोई भी भविष्यवाणी देगा वो उसे जरूर पूरा करेगा। हालेलुया। He will see to it that he fulfills it. वो आधे में नहीं छोड़ेगा। समझ में आ रहा है? यहीं पे मेरा वचन समाप्त हो रहा है। तो भविष्यवाणी के बारे में हमने क्या समझा है? भविष्यवाणी हर कोई व्यक्ति कर सकता है, पर हर कोई व्यक्ति भविष्यवक्ता नहीं होता है। भविष्यवक्ता प्रेरित लोग अलग अलग मिनिस्ट्री में रखे गए हैं, कलीसिया में अलग अलग लोग रखे गए हैं ताकि कलीसिया को मजबूती दे सके। प्रेरित, भविष्यवक्ता, पास्टर, टीचर, ये सारे लोग कलीसिया में इसलिए रखे हैं कि कलीसिया के लोग मजबूती पाए। ठीक है, अपोस्टल, प्रॉफिट, पास्टर, इवेंजलिस्ट का काम क्या होता है? जा जाके लोगों को सुसमाचार दो, अलग अलग गांव में जाके, अलग अलग देश में जाके सुसमाचार दो और लोगों को यीशु में लेकर आओ। बट सी कम ऑन, चर्च में अब जो होने वाला है, जाके पास्टर्स नाउ बी रेडी रहो, बिकॉज एक बंदे का काम हो चुका है। नाउ जस्ट बी रेडी टू कैच द फिश। सो प्लीज, ओके, भविष्यवाणी जब भी आपके जीवन में आएगी उसे कभी हल्के से मत लेना, परमेश्वर उसे जरूर पूरा करेगा। अगर आपको बोला है आपकी शादी होगी तो आपकी शादी जरूर होगी। अगर आपको बोला है परमेश्वर आपको पैसे वाला बनाने वाला है तो परमेश्वर आपको पैसे वाला बनाएगा। अगर परमेश्वर ने बोला है आपको घर देगा और कल घर भी होगा। अगर परमेश्वर ने आपको बोला है कि आपके बच्चे होंगे तो आपको बच्चे भी होंगे। ओके, आपको रहने नहीं देगा बिना बच्चे होने, करना ही होगा आपको उसका वो काम, राइट। आपको अगर आपको लगता है मेरे पीरियड्स नहीं आ रहे तो मुझे बच्चा नहीं होगा, वो फॉरगेट अबाउट इट, पीरियड्स भी आएंगे, बच्चा भी होगा, शादी भी होगी। समझ में आ रहा है? ओके, और एक चीज हमने क्या सीखी? भविष्यवाणी क्यों दी गई है? चर्च को मजबूती देने के लिए। ठीक है, चर्च को मजबूत करने के लिए भविष्यवाणी का उपयोग किया जाता है, प्रोत्साहन देने के लिए भविष्यवाणी का उपयोग किया जाता है, आराम देने के लिए, कंफर्ट देने के लिए, सांत्वना देने के लिए। आपको पता है एक वचन है वहां पे लिखा था कि पौलुस जो था, पौलुस मूसा के नियम पर चलता था और जो लोग यीशु में आए थे वो उनको इतनी नफरत करता था कि वो खींच कर लोगों को बाहर लेकर आता था और मारता था। तो इतने लोग डर गए थे कि लोग ना अलग अलग प्रांत में भाग गए। मतलब मुंबई में अगर ये हो रहा है तो मुंबई से लोग निकलकर दूसरे जगह पे भागने लगे। फिर बाद में पता चला कि पौलुस जब दमस्कस जा रहा था, परमेश्वर उसे दमस्कस में मिला और पौलुस को बोला, भाई पौलुस तू क्या कर रहा है, तू किसको मार रहा है? पौलुस ने बोला, तू कौन है? तो उसने बोला, मैं परमेश्वर हूँ, मैं यीशु हूँ। और वो अंधा हो गया। अंधा होने के बाद वो दमस्कस में बैठ गया और फिर परमेश्वर यीशु ने अनानियास को कहा, अनानियास जाके उसके ऊपर हाथ रख, क्योंकि ये मेरा बंदा, मैं इसको इस्तेमाल करने वाला हूँ। आपको पता है उसके बाद जब उन्हें पता चला, इसके बाद का अभी सीन में बताती हूँ आपको कैसे कंफर्ट देता है चर्च को। जब पौलुस को पता चला, पौलुस के पास अनानियास भी डर रहा था, अनानियास बोल रहा है पौलुस के पास जाना मेरे को डर लग रहा है, खतरनाक आदमी है, मेरे को भी लगे ढूंढेगा। मतलब ये इतना खतरनाक है कि उसके अंदर इतनी पावर है कि वो मुझे भी मारेगा। पर परमेश्वर ने अनानियास को बोला, भाई ये मेरा आदमी है, इसके ऊपर जाके प्रेयर कर। सब लोग इधर ध्यान दो, अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं। जब अनानियास ने प्रेयर किया पौलुस के ऊपर, पौलुस ठीक हो गया, पौलुस जाके यीशु का प्रचार करने लगा और दूसरे चर्च के जो अलग अलग
चर्च में मतलब यहूदी यरूशलेम छोड़ के जो अलग अलग देश में लोग भाग गए थे ना पौलुस के डर से, वो लोगों में जब पता चला कि पौलुस प्रचार करने लगा है, उनके अंदर शांति आई। God changed him. You know, your persecutors will become your promoters. तुम्हारे persecutors, तुम्हें जो तंग कर रहे हैं, वो तुम्हें प्रमोट करेंगे। समझ में आ रहा है? जब उन्हें पता चला कि अबे तुम सोचो ना यार, तुम्हें कोई मार रहा है इसलिए तुम भाग रहे हो, और भाग के तुमको पता चलता है कि अरे वो आदमी को परमेश्वर ने छुआ और वो आदमी अब प्रचार करने लगा। आप जिस भी चर्च में हो, आप परमेश्वर के लिए ताली बजाओगे कि नहीं? परमेश्वर ने हमें बचा लिया भाई, ये तो पौलुस हमको भी मारता है कि नहीं? See, this is how God works. परमेश्वर ने आराम दिया चर्च को कि नहीं डरो मत, जो तुम्हें तंग कर रहा है ना, मैं उसको अभी ठीक करने वाला हूं। हालेलुया। और मैंने उसे ठीक किया, मैंने उसे ठीक किया, वो प्रचार कर रहा है और वहां के लोग वाह पौलुस प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर धन्यवाद, वो हमें मारने वाला था, प्रभु मारने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? सो गॉड कैन चेंज एनीबॉडी। परमेश्वर किसी को भी बदल सकता है और किसी के ऊपर हमें लालसा नहीं लगाना। हर एक का पास्ट होता है, हर एक की लाइफ होती है, हर एक अपने पास्ट में हर एक ने बुरे काम किए है कि नहीं? हर एक ने बुरे काम किए, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, हर एक ने बुरे काम किए, हर एक ने गलत काम किए, पर हर एक व्यक्ति को हमें एक चांस देना है बदलने के लिए, है कि नहीं? पौलुस ने भी बहुत बुरे काम किए थे, पर परमेश्वर ने उसे एक चांस दिया। पौलुस को मिला परमेश्वर ने उसे बदला, और बाद में जो पौलुस ने काम किए ना यीशु के लिए, वो तो उसने नए करार में सारे लेटर्स लिख दिए। आप 12 चेलों में से इतना नाम किसी का सुनोगे नहीं जितना पौलुस का नाम है। पतरस, यूहन्ना और याकूब ही 3 लोगों का ये था जहां पर उन्होंने पूरे लेटर्स लिखे हैं, पर बाकी के किधर दिखते तुम्हें? बाथरूम और बाकी के 12 चेलों में से किधर उनका नाम है? नहीं है। पौलुस का नाम है उधर। पौलुस ने आधे नया करार के जो लेटर्स है ना, कोरिन्थियो, गलातियो, रोमियो, हिब्रूज भी कई बार लोग बोलते हैं कि पौलुस ने लिखा है, उसने लिखा है। समझ में आ रहा है? उसने लेटर्स लिखे, बॉस उसको परमेश्वर ने इतना चेंज किया। तो किसी डोंट जज एनीबॉडी बिकॉज ऑफ देयर पास्ट। इसने जो किया है माफ करो उनको, गिव देम अ चांस, लव देम, गिव देम अ चांस, एक चांस दो उनको सुधारने का। वो सुधर के आपको बताएंगे और परमेश्वर का उनके ऊपर अनुग्रह आएगा तो वो बदलेंगे। परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर का अनुग्रह जब उनके ऊपर आता है वो वैसे रहेंगे ही नहीं, वो बदलेंगे ही। और कोई बदले या ना बदले, परमेश्वर उनको बदलेगा। हालेलुया। पर आपको किसी के ऊपर लालचा नहीं लगाना। कोई किसी ने क्या किया है क्या नहीं, किसी ने किया है माफ करो, पर हमेशा अगर किसी व्यक्ति को बदलना है तो उसे नीचे मत गिराओ, उसे चांस दो, उसके साथ खड़े रहो, उसको चांस दो, उसको बदलने के लिए मौके दो। वो बदलेगा, वो बदलेगी। ठीक है? सो गॉड ब्लेस यू ऑल। हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर यीशु हम मांगते हैं प्रभु परमेश्वर हर एक को ब्लेस कर, आशीर्वाद कर, जिसने भी ये वचन को सुना है परमेश्वर हर एक के जीवन में परमेश्वर को नए काम कर प्रभु। हर एक के जीवन से हर एक के जीवन में से पाप निकाल दे, उन्हें पापों से छुटकारा दे, उनके अंदर चंगाई आने दे, छुटकारा होने दे, उनके जीवन में शांति आने दे प्रभु, उनके बंधनों को तोड़ दे प्रभु, उनको अभिषेक से भर, तेरे अनुग्रह से भर, उनके अंदर वचन का बीज जाने दे प्रभु। इस वचन के बीज को शैतान चुरा ना पाए, 100 गुना फल है इस वचन के बीज से, और परमेश्वर के जीवन बदले प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।